जब आप आए होंगे तो कई सारे लोग नए लोग आए होंगे तो फिर कहा यार कि बड़ी मीटिंग देखने जा रहे हैं, यहाँ आएंगे गेट पे आपसे 150 रुपये का टिकट लिया होगा, तो मन में कह रहे कि अंदर कुछ बड़बड़ चल रही होगी। यार कहता है कि और डिसीजन बात करते हैं कि अंदर की बड़बड़ी बात गड़बड़ करती है। तो आप जो है कि लगभग इस 1 से 1.5 घंटे तक आप न्यूट्रल हो जाए ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप आने वाले इस 1.5 घंटे में अगर आप मेरी बातों को सही तरीके से सुनेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, इसमें कोई किसी नहीं। देखिए कि जब आपको यहाँ से समझ के जाएंगे तो सबसे पहले क्या चैलेंज आएगा? सबसे पहला चैलेंज जो आएगा वो चैलेंज आता है कि जब हम यहाँ आपने रॉयल्टी एजेंटों की इनकम देखी होगी, टेक्निकल एजेंटों की इनकम देखी होगी, वो कहा क्या है कि महीने का इतना ले रहा हूँ, मैंने इतना कमा लिया। तो सबसे पहले क्या खुद को समझाना है? सबसे पहला चीज होगा वो खुद से होगा। किससे होगा? खुद से, खुद के दिमाग से होगा, माइंड से, कि मैं लोगों को समझा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लोग मेरी बातें सुनेंगे कि सुनेंगे, क्या मेरे नीचे लोग जुड़ेंगे कि जुड़ेंगे, क्या मेरी रॉयल्टी होगी कि नहीं होगी, क्या मेरे पास मेरा टेक्निकल होगा कि नहीं होगा, क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं होगा। सबसे पहला युद्ध किससे होता है? स्वयं से, उसके दिमाग से होता है। जब व्यक्ति खुद के दिमाग से इस युद्ध को जीत लेता है, खुद पे ये विश्वास होता है यस मैं कर लूंगा, तब उसका दूसरा युद्ध किससे शुरू होता है? परिवार। जिन लोगों को समझाने के लिए जाता है उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? यस भाई आपका पहले खुद से युद्ध हुआ, फिर जिन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा है, जिन लोगों से प्लान के बारे में बात कर रहा है, जिन लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, उन लोगों से उनके दिमाग में क्या चल रहा है उससे युद्ध होता है। आपने कई बार कहानी सुनी होगी ना कि भैंस बीमार हो गई, उसको गोली देने की, भैंस ने फूंक मार दी गोली, डॉक्टर के लग रही है। ऐसे ही जब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जब लोगों को समझाने के लिए जाता है तो कहते हैं गया तो समझा लेकिन खुद समझ के आ गए। तो दूसरा युद्ध होता है दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। और क्योंकि ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जिस गांव से जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, ये सारे युद्ध मैंने झेले। शुरू में मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये सारे युद्ध मैंने झेले हैं। इससे मेरे पास कहते हैं कि सक्सेस जो है कि कामयाबी जो है कि एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कामयाबी के पीछे सबसे पहले अपने दिमाग के युद्ध से झेलना पड़ता है, लोगों के दिमाग में क्या झेलना पड़ता है, क्या चल रहा है उसको झेलना पड़ता है। देन जब इसको करना शुरू कर लेते हैं, लोगों के दिमाग को समझना शुरू कर लेते हैं, तो फिर आपको आता है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मिलने जुलने वाले लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा। तैयार है ना? यस। कितने लोग ऐसे हैं कि पहली बार मेरे को ऐसे सुन रहे हैं? अधिकांश। मैं बड़ा गलतफहमी में था कि यार के लोग मुझे जानते हैं, लोग भिलवाड़ा का जो है कि काफी सारे लोग 2-3 साल यूएस के प्रेसिडेंट रहे, सारे लोग इतने लोगों के फ्रेंड हैं कि मैं बड़ा गलतफहमी में था। तो देखिए कि मैं परिचय देता हूँ, नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार में जन्म था। कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग। एक बार अपने लिए ताली बजा दें। ये पता चलता है कि किसान का बेटा वहां से यहाँ आ सकता है, तो किसान यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति वहां से यहाँ आ सकता है। आ सकता ना? यस। देखिए कि ये आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा, उसके बाद भिलवाड़ा आया, और जब भी व्यक्ति पहली बार गांव से जब भिलवाड़ा आता है तो उसके मन में कुछ होता नहीं होता? यस। मेरे मन में भी कुछ हुआ। मैंने सोचा कि भिलवाड़ा आए, यहाँ पढ़ लिख के कुछ अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा कुछ बनेंगे, लेकिन कहते हैं कि आदमी सोचता कुछ और होता कुछ और। जैसा सोचता ऐसा होता है क्या? नो। मेरे साथ में नहीं हुआ। जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था तो एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ा मैं था। भिलवाड़ा जो है कि एक टेक्सटाइल का हब है, मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। शुरू में देखिए कि कोई भी आदमी
माँ की पेट से सीख के दुनिया था। मैंने शुरू में हेल्परी की, झाड़ू पोछा हेल्परी, इस तरह से हेल्परी में काम शुरू किया 10th के बाद। लेकिन पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। तो मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, काम करते करते प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। और जब मैं ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के बाद में हर व्यक्ति का सपना होता सरकारी नौकरी, होता ना सरकारी नौकरी। मेरे भी भीतर दिमाग आया कि सरकारी नौकरी करें, कुछ कैसा करें। तो सरकारी नौकरी के लिए मैंने एक लाइब्रेरी का डिप्लोमा किया। ये बात है सन 1990 की। लाइब्रेरी का डिप्लोमा किया और लाइब्रेरी का डिप्लोमा में एक बुजुर्ग से प्रिंसिपल साहब थे। उस बुजुर्ग से प्रिंसिपल साहब की बात ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। जानना चाहेंगे वो क्या बात? Yes. उस बुजुर्ग से प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति 45 साल की एज के बाद में जीवन में नया पंगा नहीं ले सकता। क्या बोला? 45 साल की एज के बाद में जीवन में कोई भी नया पंगा नहीं ले सकता। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया? पहला लॉजिक दिया कि व्यक्ति की 40 से 45 साल की एज तक उसकी शादी हो चुकी होती, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो स्कूल आने जाने लग जाते हैं। तो 45 साल बाद वो कोई भी नया काम करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मेरे बच्चों की स्कूल फीस का क्या होगा, अगर मकान लोन लेके बनाया तो मकान के लोन की EMI का क्या होगा, बाइक ली तो बाइक की EMI का क्या होगा, घर के राशन का क्या होगा। सही है? Yes. तो 45 साल बाद वो कोई भी नया काम करने के बारे में सोचता, उससे पहले उसका घर के खर्चे की पूरी कैलकुलेशन लगती है कि महीने का 20,000 25,000 तो घर में चाहिए ही चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। सही है गलत? Yes. इसलिए वो नया पंगा लेने के बारे में नहीं सोचा। फिर दूसरा उन्होंने लॉजिक किया कि 45 साल की एज तक उसके घर के में या तो कोई उसके बुजुर्ग से पिताजी होते हैं, वो उनका बुजुर्ग पिताजी का साया या तो उठ चुका होता और या फिर वो इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो सोशल लायबिलिटी निभाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो 45 साल की एज के बाद में सोशल लायबिलिटी उनको निभानी पड़ती है, यानी कि मामा के, चाचा के, ताऊ के, बहन के, भाई के, कोई भी काम कर रहा है तो उसको इन्वॉल्व होना ही होना पड़ता है। यस या नो? Yes. तो 45 साल बाद वो नया काम करने के बारे में सोचता, पहले सोचता है कि परिवार की लायबिलिटी, सोशल लायबिलिटी याद नहीं बाबा ने, वो नया पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। तो तीसरा उन्होंने रीजन दिया कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस आदमी की काम करने की क्षमता घट जाती। सही मानते हैं आप इसको? Yes. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस आदमी की काम करने की क्षमता कम होती है। तो 45 साल बाद उस व्यक्ति के पास टेंशन भी हो जाता है, धीरे धीरे उसके भीतर वीकनेस या स्ट्रेस होने लग जाता है। तो 45 साल 50 साल की एज के बाद में व्यक्ति नया पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन उन्होंने एक बात कि 45 साल बाद व्यक्ति काम नहीं करता। क्या? 45 साल बाद आदमी काम नहीं करता। 45 साल तक उस व्यक्ति ने काम कर करके अपनी जो ब्रांड इमेज बनाई, 45 साल बाद व्यक्ति काम नहीं करता, 45 साल बाद उसकी ब्रांड इमेज काम करती है। जब ये बात मेरे समझ में आई तो देखिए कि फिर उन्होंने एक बात कही कि यार कि आप जब कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत करो। क्या कहा? अच्छे लोगों की संगत करो, कामयाब लोगों की संगत करो। तो उस समय क्योंकि मैं लाइब्रेरी का डिप्लोमा करा रहा हूँ, था यार आप किताबों की संगत करो। उस समय सन 1990 में सेल्फ हेल्प की जो है कि कोई भी राइटर नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक ही राइटर हुआ करता था। मैं उस समय ये था, सिर्फ एक राइटर हुआ करता और मैंने उसको खूब पढ़ा। उसके बाद जब पढ़ने के बाद में जब यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जब मैं वापस प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने के लिए आया तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई केसी छाबड़ा से। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कैंची क्योंकि उस समय मैं धीरे धीरे कपड़ा काटने लग गया, ग्रेडर बन गया था ऐसे कि कैंची पकड़ेगा या कलम। यानी कि जब तक मैंने बीकॉम भी कर लिया तो यार कि तू अकाउंटिंग कर लिया, अकाउंटिंग वगैरह यार अकाउंटिंग में क्या कर लिया। मैंने वैसा आपको बोला वैसा नहीं तो मैं कैंची पकड़ूंगा अगर मैं कलम पकड़ूंगा तो क्या करेगा मार्केटिंग में। ये बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि उस समय देखिए कि ग्रेडिंग में जो मैं काम करता था तो मैं ओवर टाइम करता, यानी कि महीने में दिन तो होते थे 30 और 31, लेकिन मैं 68 आदमी 69 आदमी के पैसे होगा डे नाइट काम करके। और सन 1990 में 3,232 और 33 रुपए की मेरी इनकम आ गई। उन्होंने कहा मार्केटिंग में तो ज्वाइन करेगा तो तेरे को 900 रुपये मिलेगा, यहाँ तो 3200 रुपये की नौकरी छोड़ 3200 रुपये जो तेरे को मिल रहा है और यहाँ तो अगर मार्केटिंग में करेगा तो तेरे को 900 रुपये मिलेगा तो तय कर ले।
मैंने कहा वैसा, मैंने उनको एक ही बात की कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को 900 देंगे क्या देंगे, अगर मेरे में कुव्वत होगी तो तनख्वाह आप अपने आप से मैं बढ़वा दूंगा। यस कि आप, इन्होंने कहा कि तू अगर ये करेगा मार्केटिंग में करेगा तो मार्केटिंग में तो क्या है, जीरो है। यानी कि मैसेज क्या है कि जीवन में आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको हर काम आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप अभिमन्यु नहीं है जो कि माँ की पेट में आपने सीख लिया, यानी कि हर काम चाहे आप